हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग बुल्स। तो मैं जैसा कि आपको बोला था, मैं वीडियोस बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। उसमें से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें मैंने ये दो वीडियो भी डाल दिए हैं, जिसपे एक मैंने जहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में सारी जानकारी दी है, और दूसरा और एक वीडियो डाला था कि आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और उस पर जाकर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बाय सेल ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं इंट्राडे पे, और डिलीवरी बेसिस पे भी आप उसको कैसे ले सकते हैं, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और तो आज मैं एक इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट उसके भी एक एक्यूरेसी रेट होता है, और ये कहाँ पर काम करेगा और कहाँ पर नहीं वो भी मैं बता दूंगा। आपको मेनली इस इंडिकेटर को ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर यूज़ करना है, और जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तभी ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अदरवाइज चॉपी डे पे ये आपको पैसा नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। तो मैं अभी इंडिकेटर्स पे चल जाता हूँ। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपको लिखना होगा EMA। तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल गया है। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में डिफरेंस ये होता है कि आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक EMA लग चुका है 9 मूविंग एवरेज का, और इसकी सेटिंग्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि इनपुट्स में यहाँ पे आ गया इंडिकेटर टाइम फ्रेम। तो इसमें आपको सेम एज चार्ट रहने देना है। इसका मतलब आप जिस कैंडल का चार्ट देख रहे हैं उसी के हिसाब से ये मूविंग एवरेज फॉर्म होगा। यानी कि ये आप 5 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब 5 मिनट के 9 कैंडल के हिसाब से ये मूविंग एवरेज बना हुआ है। और ये सोर्स जो है यहाँ पे आप क्लोज ही रहने देंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लेगा। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग पे ही रहने दें, और ऑफसेट को 0 ही रहने दें। और इसके बाद आके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दूंगा। आप कलर और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं इसको 3 कैंडल का मूविंग एवरेज लगाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा, 2 और EMA ऐड करूंगा। अब इसमें मेरे को क्या बताएगा ये, मुझे ये मोमेंटम बताएगा कि किस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। और दूसरे वाले को मैं रखूंगा 13 पे, और इसका भी स्टाइल चेंज कर दूंगा। इसको मैं ब्लू ही रहने दूंगा, और इसको चेंज कर दिया 13 का। अब ये तीसरा रखूंगा 34 का रख के इसको मैं स्टाइल पे जाके इसको थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ा दूंगा। बढ़ा देने के बाद आप देख सकते हैं ये 3 मूविंग एवरेज लग गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक किस दिन ट्रेंडिंग होने वाला है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप NSE का साइट खुला है, आप जब खोलेंगे तो ये होम पेज यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा होम पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, मार्केट डेटा पे जाना है। मार्केट डेटा पे जाके इंडाइसेस पे जाना है। इंडाइसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारा इंडाइसेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है आपको दिखा देगा। इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे सेक्टोरियल इंडाइसेस दिखेगा। यहाँ पे आपको बैंक सारा दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो जो इंडाइसेस दिख रहा है उसके बगल में उसका चेंज दिख रहा है, मतलब यानी कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उस दिन पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपने जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उनको चुन सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे इसमें। तो अब उसमें से आप जैसे कुछ भी, यहाँ से मैंने ले लिया प्राइवेट बैंक सेक्टर भागा था उस समय, तो हम यहाँ से बैंक में HDFC बैंक या कोई भी आप बैंक, जैसे HDFC बैंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो उसमें हम जाएंगे तो उसका चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करना है। क्रॉसओवर्स पे कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कैंडल है वो तीनों EMA के ऊपर होना चाहिए, और थर्ड 3 EMA जो है वो 13 के ऊपर होना चाहिए,
और 13 वाला जो है वो 34 के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा क्रॉसओवर यहाँ पे बना है, आप देख सकते हैं 940 पे जाकर बना है। तो आपको यहाँ पे जाके एंट्री लेना है। सपोज करिए आप इसके ओपन पे एंट्री लिए, इसका ओपन कितना है 1456, 1456 पे आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये जो ईएमए यहाँ पे उस वक्त दिखाएगा, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो उस समय आप देखेंगे 34 ईएमए दिखा रहा है। 1447 आपने एंट्री लिया है 1456 पे और आपका स्टॉप लॉस हो गया है 1447, यानी कि आपका 6 और यहाँ पे 3 9 रुपए का स्टॉप लॉस हो चुका है। तो आप 9 रुपए का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री लिए हैं। अब इसके बाद आपको ट्रेड लेके छोड़ देना है। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 1447 का। अब उस हिसाब से अब आगे अब ये बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पहले थोड़ा सा मोमेंटम पे डिक्रीज आया, उसके बाद देखेंगे आप फिर स्टॉक प्राइस जो है ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आप उस हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाइए। आपने एंट्री लिया था 1456 पे, आप देखेंगे यहाँ पे 72 के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो आप इसको ट्रेल करके अपने प्राइस टू प्राइस पे ले आ सकते हैं, जहाँ पे आपने बाय किया उस प्राइस पे ले आ सकते हैं। उस हिसाब से आप ट्रेल करते रहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आते गया, एक बार भी इसने अपना स्टॉप लॉस को काटा नहीं है। और आपको एग्जिट आप तभी भी कर सकते हैं जब या तो आप देखेंगे तीनों क्रॉसओवर नीचे को क्रॉस कर दे रहा है, मतलब यानी कि 34 सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 13 और उसके नीचे 3। तो यहाँ पे वैसा फॉर्मेशन हुआ नहीं, बल्कि यहीं से स्टॉक जो है वो अपना मोमेंटम फिर वापस से ऊपर की तरफ ले लिया। तो अभी भी आपको इससे रिमूव नहीं होना है। बाय द वे एंड ऑफ द डे में आपका ये इंटरडे ऑर्डर हट जाएगा, लेकिन ये आपको अगर डे पे चल रहा है ऐसा तो आपको एग्जिट नहीं करना है। तो ये हो गया आपका, आपको मैंने एंट्री भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया और किस तरह से स्टॉक को सिलेक्शन करना है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए वो भी बता दिया। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको लेने हैं, चौपी डे पे ना ही ट्रेड करें तो बेटर है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना बैक टेस्ट करेंगे, ये स्ट्रेटजी उतना ही वर्क करेगा। So hope you guys enjoyed this video. So do like and comment on the video. Thank you.